बदबू फैल रही है। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से बड़े बड़े परिंदे आएंगे, ऊंटों की शक्ल में परिंदे आएंगे और उनकी लाशों को उठा करके कहीं दूर ले जाकर के फेंक देंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश नाजिल करेगा, बारिश के जरिए से इनकी तमाम बीमारियों, तमाम ताफुन को अल्लाह खत्म कर देगा और इस रुए जमीन को एक मरतबा अल्लाह पाक व साफ कर देगा और इस दुनिया के अंदर अमन व अमान का बोलबाला हो जाएगा। ये क़यामत की चौथी बड़ी निशानी है। उसके बाद क़यामत की बड़ी निशानी यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तीन जगह से जमीन को धंसा देगा, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब यानी मक्का यानी हिजाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन तीन जगह से जमीन को धंसा देगा। ये क़यामत की निशानियों से एक बड़ी निशानी है। उसके बाद अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये भी है कि सूरज जो आज मशरिक से निकलता है, पूरब से निकलता है, जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह इस सूरज को मगरिब यानी पश्चिम से निकालेगा और पूरब में डुबो देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा, सूरज पश्चिम से निकलेगा और जानवर का खुरूज होगा, उस वक्त किसी इंसान का ईमान अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। इंसान अगर अल्लाह पर ईमान लाएगा, उसका ईमान अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये निशानियां कब जाहिर हो जाएं इसका किसी को इल्म नहीं। क़यामत का हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा इन्नमा अंत मुनज़िरु मन यख्शाहा कअन्नहुम यौमा यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहा। अल्लाह के रसूल से कुफार मुशरिकीन क़यामत के कायम होने के बारे में पूछते हैं कि मोहम्मद बताइए क़यामत कब कायम होगी। अल्लाह फरमाता है कि मोहम्मद आपका इससे कोई वास्ता नहीं है, ये अल्लाह का मामला है। अल्लाह क़यामत कब कायम करेगा ये गैब का इल्म है और गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, इसका इल्म नबी के पास नहीं है। हदीस जिब्रील के अंदर आता है, हजरत जिब्रील मस्जिद नबवी के अंदर आते हैं, सहाबे किराम के साथ नबी बैठे हुए हैं, इंसानी शक्ल में हजरत जिब्रील आते हैं और साहबे नबी के टखने से टखना और घुटने से घुटना मिला करके बैठ जाते हैं, नबी की रान पर अपने दोनों हाथों को रख देते हैं और पूछते हैं कि आए मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान अनिल इस्लाम अनिल एहसान, मुझे ईमान के बारे में बताइए, इस्लाम के बारे में बताइए, एहसान के बारे में बताइए। अल्लाह के रसूल हजरत जिब्रील के इन तमाम सवालों का जवाब देते हैं। आखिरी बात पूछते हैं कि मुझे क़यामत के बारे में बताइए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मल मसऊल अन्हा बिअअलम मिनस साइल, आप जिससे सवाल कर रहे हैं क़यामत के बारे में वो आपसे ज्यादा इसके मुताल्लिक नहीं जानता है। बल मसऊल अन्हा बिअअलम मिनस साइल, साइल से ज्यादा मसऊल इसके बारे में क़यामत के बारे में नहीं जानता है। आपने फरमाया, उसके बाद जिब्रील ने कहा कि उसकी कुछ निशानियां बतला दीजिए, तो अल्लाह के रसूल ने निशानियां बतलाई। तो महल्ले इस्तिशाद ये है कि इल्म है, क़यामत का इल्म ये सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। क़यामत कब कायम होगी और जब क़यामत कायम होगी उसकी अगर एक निशानी जाहिर हो जाएगी तो दूसरी निशानियां के बाद जाहिर होनी शुरू हो जाएंगी। उस वक्त जब ये सूरज मगरिब से निकल जाएगा और जब दज्जाल जाहिर हो जाएगा, किसी इंसान का ईमान लाना ये काफी नहीं होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज हम अपने अकीदे और ईमान की तस्हीह करें और इन जैसे मरदूदों से अपने आप को बचाएं, इन गुमराह किस्म के लोगों से अपने आप को पाको साफ करें, अपने मुआशरे को, अपने समाज को इन मक्कारों से, इन अय्यारों से, इन दज्जालों से अपने आप को और अपने समाज, अपने घर और खानदान को पाको साफ करें। अगर हमारे पास किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का ये इल्म होगा जिसका अल्लाह ने और रसूल ने अपनी अहादीस के अंदर बयान फरमाया है, महदी के जो औसाफ, जो कमालात किताब और सुन्नत के अंदर बयान किए गए हैं, ईसा इब्न मरियम के जो कमालात और उनके जो औसाफ बतलाए गए हैं किताब और सुन्नत के अंदर, अगर हमारे पास उसका इल्म होगा तो ऐसे मक्कार किस्म के लोग हमको अपने जाल में नहीं फंसा पाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि कोई किस्सा और कहानी वाली बात नहीं है, ये किताब और सुन्नत के वो दलाइल हैं जो आज से 1400 साल पहले नबी ने उम्मत को सिखलाया था और बतलाया था और इस बात की तालीम दी थी कि हम अपने ईमान और अपने अकीदे की इस्लाह करें।
यही तो है हमारा असल सरचश्मा तो हमारा यही है। अगर हमारा ईमान खराब हो जाए, अकीदा खराब हो जाए तो हमारे पास बचेगा क्या ही। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि आज के इस फतन दौर में हम अपने अकीदे और अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह करें और ऐसे मक्कारों, ऐसे दज्जालों से अपने आप को बचाए रखें। उसके बाद क़यामत की एक बड़ी निशानी धुआं की शक्ल में जाहिर होगी। उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जानवर को निकालेगा जो लोगों से बातें करता हुआ फिरेगा। वो तुकल्लिमुहुम, लोगों से बात करता हुआ जानवर चलेगा और मोमिनों के पेशानी पर निशान लगा देगा। और उसके बाद एक आग निकलेगी जो लोगों को ढकेलते हुए, खींचते हुए यमन की तरफ ले जाएगी। और उसके बाद एक पाकीज़ा हवा चलेगी, ठंडी हवा चलेगी, जिसको सूंघ करके या जहां तक उसकी ठंडी हवा पहुंचेगी, तमाम मुसलमानों को अल्लाह इस दुनिया के अंदर से खत्म कर देगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक इस रुए जमीन पर कोई एक बंदा अल्लाह का नाम लेने वाला होगा। अगर कोई एक बंदा भी इस रुए जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी रहेगा, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी हिकमत के जरिए से, मसलहत के जरिए से हवा चलाएगा और तमाम मोमिनों को खत्म कर देगा, उनको मौत दे देगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत की निशानी ये भी है कि मक्का यानी खाने काबा को ढा दिया जाएगा। एक हबशी इंसान मक्का यानी खाने काबा को ढा देगा, उसको मुनादिम कर देगा, उसमें आग लगा देगा। और इसी तरह से मदीना मुनव्वरा को वीरान कर दिया जाएगा। मदीना के अंदर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला, मक्का के अंदर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। इसी तरह से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये कुरान जो अल्लाह की आखिरी किताब है, जिस पर ईमान लाना हम मुसलमानों का अव्वलीन फरीदा है, जिसका एक एक हर्फ पढ़ना, याद करना, ये हमारे लिए एजाज की बात है, फख्र की बात है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस कुरान को अल्लाह इस दुनिया से खत्म कर देगा और लोगों के सीनों से कुरान को मिटा देगा, सहीफों से कुरान को खत्म कर देगा। ये क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इन तमाम चीजों के बयान करने का मकसद ये है कि हम इन तमाम दलाइल से इबरत और नसीहत हासिल करें और इन तमाम किस्म के फितनों से जो आज हमारे समाज के अंदर ज़हूर पजीर हैं, चाहे वो शकीलियत का फितना हो या गुलाम अहमद कादियानी की फितना हो या इस तरह से और जो भी फितने इस रोए ज़मीन पर ज़हूर पजीर होते हैं, उन तमाम चीज़ों